जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भागा को करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यह टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग इसको करना नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताया जाएगा कि मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। सारा चीज़ को एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। यहाँ पर एक एक सवाल को लिया गया है और इसी एक एक सवाल के द्वारा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और घंटी के बटन को जरूर दबा के रखिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए पहला टॉपिक जो हम लोग का है यहाँ पर है जोड़ का। तो जोड़ कैसा है, तो मिश्रित भिन्न का। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, जब भी मिश्रित भिन्न का कुछ भी निकालना हो, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उसको क्या करना है, समान भिन्न में बदल लेना है। ठीक है, नॉर्मल भिन्न यानी कि जनरल भिन्न जो कि P/Q के रूप में होता है, इस तरीके से इस भिन्न में आपको बदल लेना है। तो बदलने का क्या नियम है, यहाँ पर जो हर में दिख रहा है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, यहाँ पर इसको हर बोलते हैं और इसको पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो हर जो दिख रहा है इसको इस पूर्णांक से गुणा कर लेते हैं, जितना आता है उसको इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, ये 4 को 2 से गुणा करेंगे, जितना भी आएगा इस 3 में जोड़ देंगे तो हम लोग का समान भिन्न में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो इसको 2 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8 और उस 8 को क्या करना है, 3 में जोड़ना है। तो 8 3 होगा कितना, 11। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 और नीचे में जो 4 है ये 4 जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, 4 जैसा का वैसा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद है क्या, यहाँ पर 3 है, 6 है और ऊपर में 1 है, तो इसको भी समान भिन्न में बदल लेंगे। तो क्या होगा, 3 को 6 से गुणा करेंगे, 6 तिहाई होता 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। कितना होगा, 19 होगा। 19 बट्टा में क्या होगा, ये 6 जैसा का वैसा यहाँ पर बट्टा में रहेगा। अब देखिए, अब ये समान भिन्न में बदल गया तो अब हम लोग इसको आसानी से जोड़ निकाल सकते हैं। 4 और 6 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, लॉस निकालना पड़ेगा। तो कहीं पर यहाँ पर साइड में 4 और 6 का लॉस आप निकाल सकते हैं। जब इसका लॉस निकालेंगे इस तरीके से तो इसका लॉस होगा कितना, 12। ठीक है, इस वीडियो में हम लॉसो निकाल करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। अगर यदि आप लॉसो निकालना नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जा करके आप देख करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का लॉसो जब निकालेंगे कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पर क्या करिए, एक बड़ा सा बट्टा दे करके नीचे में लिख देंगे 12। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इस 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो कि 12 होगा। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 बार पढ़े तो 12 हुआ। उस 3 को क्या करेंगे, ऊपर वाले से यानी कि 11 से गुना करेंगे। तो 11 को 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया कितना हो जाएगा, 33 होगा। तो 33 यहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। उसके बाद देखिए यह 6 है, यहाँ पर 12 लाना है। तो 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 12 होगा, तो 6 दूना होता 12 यानी कि 2 बार। उस 2 को 19 से गुना करेंगे तो 2 गुना 19 करेंगे तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 38। अब आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 8 को 3 में जोड़ना है तो 8 3 11, हासिल बचेगा 1। उसके बाद 3 3 6 और 1 जो हासिल बचा हुआ था उसको जोड़ दीजिए, 6 1 7 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 71 और नीचे में क्या होगा, 12। तो अर्थात हम लोग का जो आंसर आया 71/12 आया। इसको जब आप पूर्णांक के रूप में, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको इस तरीके से लिखना है कि कितने बार पढ़ेंगे, 71 होगा या उससे कम होगा। तो 12 पंचे 60, 12 छक्के 72 हो जाता है। 6 बार पढ़ेंगे तो 72 हो जाएगा, इसलिए 5 बार ही पढ़ेंगे। तो 12 पंचे 60 हुआ। उसके बाद बचा कितना, 71 है। तो 71 में 60 का काम हो गया तो 11 बचा, तो 11/12। तो मिश्रित भिन्न के रूप में आंसर ये हो जाएगा और समान भिन्न के रूप में आंसर ये होगा। हालांकि ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही ही होगा, या फिर इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आप जोड़ समझ गए होंगे मिश्रित भिन्न का। अब घटाव करना सीखते हैं। घटाव को भी उसी तरीके से सबसे पहले क्या करना, हम लोग को इस मिश्रित भिन्न को समान भिन्न में बदल लेना है। तो यह क्या है, 2 पूर्णांक 1/3 है। इसको समान भिन्न में बदलने के लिए 2 को 3 से गुणा करेंगे, जितना आएगा 1 में जोड़ देंगे। तो 2 तिहाई 6 और 6 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 7
और नीचे में 3 जैसा का वैसा आएगा, ठीक है। उसके बाद घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह यहाँ पर दे दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको भी समान भिन्न में बदल लेते हैं। तो 9 एकम 9 और यहाँ पर क्या है 5, तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो क्या 9 5 14, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 14, 14/9। इसका भी वही रूल है, वही नियम है जैसा कि जोड़ में किए थे। तो नीचे वाला का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लॉसो निकालते हैं। 3 और 9 का लॉसो क्या होगा, 3 और 9 का लॉसो होगा 9 ही होगा, ठीक है। लॉसो मेरे द्वारा बताया गया है, अगर आप नहीं जानते हैं उस वीडियो को जाकर के चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लॉस हो गया 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। चलिए अब देखिए इस 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो कि 9 आएगा, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा। उस 3 से इस 7 में मल्टीप्लाई कीजिए, इस 7 में गुना कीजिए, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या 21, ठीक है। घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है। 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 9 होगा, तो 9 एकम 9, एक बार पढ़ने से 9 हुआ तो उस एक को 14 में गुना करेंगे तो 14 एकम 14 ही होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 14। अब क्या करना, माइनस कर देना हम लोग को। 21 में 14 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा और 7/9, 9 नीचे में है तो 9 बट्टा के रूप में नीचे आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर ऊपर में 9 से बड़ा रहता तभी मिश्रित भिन्न में बदल सकते थे। 9 से अगर छोटा है तो इसको मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। मिश्रित भिन्न में तभी बदल सकते हैं जब हर से ज़्यादा बड़ा हो कौन, अंश, अंश से ज़्यादा बड़ा हर से होना चाहिए, तभी उसको मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। तो चलिए अब गुणा का टॉपिक को देखते हैं। गुणा का टॉपिक का बनाने का क्या नियम है उसको भी समझ लेते हैं। तो गुणा में यहाँ पर आपको एक सवाल दिया हुआ है, इसको सबसे पहले जब भी आपको बताया जा रहा है, जब भी आपको गुणा जोड़ घटा भाग कुछ भी रहे मिश्रित भिन्न में, उसको समान भिन्न में बदल देना है। तो इसको भी बदलेंगे तो 8 या 24, 24 3 27, 27 बट्टा हो जाएगा कितना 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 बट्टा में 8। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद 9 एकम 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12/9 होगा। अब देखिए गुणा भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। भिन्न का गुणा का नियम होता है, अगर यदि ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में कोई भी कटता है, ठीक है, कोई भी नीचे वाला से कोई भी ऊपर वाला कटता है तो काट देते हैं, उसके बाद उसको गुणा कर लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 9 से कट जाएगा ये 27, कितने बार में, 9 एकम 9, 9 तिहाई होगा 27, 3 बार में। अब इस 8 से 12 नहीं कटेगा तो दूसरे का पहाड़ा से कटाएंगे, 4 से कटा सकते हैं, चूँकि 4 का पहाड़ा में 8 भी आता है और 4 का पहाड़ा में 12 भी आता है, तो 4 दूना 8 और ये होगा 4 तिहाई 12, ठीक है। अब देखिए ऊपर में यहाँ 3 बचा है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो इसको अलग से फ्रेश करके लिख लेते हैं। तो 3/2 गुणा के रूप में, फिर 3/1। अब देखिए काट के जब इसको छोटा कर लिए हैं तो क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना। तो 3 गुना 3 कीजिए, यहाँ पर 3 गुना 3 बट्टा में 2 गुना 1, 2 गुना में 1, क्या हो जाएगा 3 तिहाई होगा 9 और नीचे में क्या होगा 2 एकम 2। अब देखिए 9/2 आया, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलना चाहते हैं तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए इससे भाग लगाएंगे, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 4 बार में लग गया, तो और 8 जो हुआ, 8 के बाद यहाँ पर 9 है तो एक शेषफल बचा, तो उस शेषफल को यहाँ पर लिखते हैं, नीचे में 2 जैसा का वैसा आएगा, ठीक है। ये हो गया 4.1/2 इसका आंसर आया, ठीक है। तो चलिए अब भागा का टॉपिक को देखते हैं। भागा में भी आपका एक सवाल दिया हुआ है। भागा में सवाल आपका है 2.7/9, तो 2.7/9 है तो इसको पहले सामान्य भिन्न में बदल लेते हैं, है ना, P/Q के रूप में बदल लेते हैं। तो 2 नवा कितना हो जाएगा 18, 18 और 7 कितना होता है 25, 18 7 25, 25/9 होगा। भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह रहने दीजिए यहाँ पर। उसके बाद 12 तिहाई होगा 36, 36 7 कितना हो जाएगा 43, यानी कि 43, 36 7 43 होगा, 43 बट्टे कितना 12, ठीक है, 43/12। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको, अब इसको कर सकते हैं क्या, 25/9 इस भागा का चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं, ठीक है। भाग बनाने का वही नियम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणा के रूप में जैसे बदलेंगे, इसके बाद वाली जो संख्या है, बाद वाली जो भिन्न है वो पलट जाता है, यानी कि नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो 12 नीचे में था तो ऊपर आ गया और 43 ऊपर में था तो नीचे आ गया। अब देखिए इसको काट, अगर यदि कटेगा तो काट सकते हैं,
यहाँ पर क्रॉस में 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। अब कोई किसी से नहीं कटेगा, चूंकि 43 किसी से नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे, इसको जैसा का वैसा आप रहने देंगे और ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर लेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर लेंगे। तो 25 गुना 4 है ऊपर में, 25 गुना 4 कर लेते हैं। नीचे में क्या 3 गुना 43 है, तो 3 गुना 43 यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 25 तिहाई कितना होगा, 25 चौका होगा 100, 100 हो जाएगा ऊपर में पूरा, और नीचे में होगा 3 को 43 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, और 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिहाई 12। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर भिन्न के रूप में 100/129 होगा। इसको मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते हैं क्योंकि अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है। तो इस तरीके से मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भागा को किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।